अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की वीडियो देखकर आपको मजा ना आए तो फिर कहना आप, क्योंकि आज हम किसी आम आदमी के बारे में नहीं बल्कि एक ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है अली शेर खुदा। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि जनाब अली किस दिन पैदा हुए थे, किस तारीख को पैदा हुए थे? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। 13 रजब को पैदा हुए थे, यानी कि आज के दिन। और अगर आपको मैं ये बता दूं ना कि किस जगह पर पैदा हुए थे, आपके तोते उड़ जाएंगे। आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ। किसी आम जगह पर नहीं, खाना काबा के अंदर पैदा हुए थे जनाब अली। जी हाँ, हैरान रह गए ना आप। और अब आपको एक शेर सुनाता हूँ, सुनने का मजा ना आए बेशक वीडियो को छोड़कर चले जाना। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा था कि खुद काबा ने गवाही दी ये अजीम रात, आया जहां में नूरे अली 13 रजब की रात। और अब अपने दिलों को थाम कर बैठिएगा, क्योंकि अब बयान होने लगी है शाने अली। मैं सिर्फ 3 हदीसें आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है। और याद रखें, तीसरी हदीस आपको ऐसी सुनाऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि जनाबे अली की इतनी शान। सुनिए फिर हदीस नंबर 1। अब पहली हदीस जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ वो सही मुस्लिम का एक ऐसा कमाल का वाकया है कि आपका दिल जरूर खुश हो जाएगा, बल्कि बाग बाग हो जाएगा सुनकर। हदीस क्या है और वाकया क्या है? हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है कि जब नाज़रीन किराम आप याद करें, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने खैबर के किले का जब मुहासरा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फतह अता नहीं फरमाई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कल मैं झंडा एक ऐसे आदमी को दूंगा जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उस आदमी से मोहब्बत करते हैं। जानते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने झंडा किसको दिया? ये तो बाद में बताऊंगा, पहले सुनिए सहाबा किराम की क्या हालत थी। सहाबा किराम कहते हैं, हमने रात जाग कर गुजारी, हमें नींद नहीं आ रही थी कि इतना खुश नसीब आदमी कौन सा हो सकता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी बात कह दी उस आदमी के बारे में। सहाबा सुबह जब आए ना नबी अलैहिस्सलाम के पास, सबकी यही उम्मीद थी कि यार झंडा मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐना अलीयुन, अली कहाँ है? नबी अलैहिस्सलाम ने जनाब अली रजी अल्लाह अन्हु को झंडा थमाया और कहा, जाओ अली लड़ो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जरिए खैबर को फतह करेंगे। और यही हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब अली के हाथ पर खैबर को फतह किया। ये है जनाब अली रजी अल्लाह अन्हु। हदीस नंबर 2। अब दूसरी हदीस सुनिए, ये हदीस बुखारी में भी है और सही मुस्लिम के अंदर भी है। याद रखें, जब जनाब अली रजी अल्लाह अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम गज़वा तबूक के मौका पर पीछे छोड़कर चले गए थे ना, तो जनाब अली रजी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ए हुजूर, आप मुझे जनाब औरतों के अंदर छोड़कर जा रहे हैं, अपने साथ आप मुझे क्यों नहीं लेकर जा रहे? तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था सुनिए। फरमाया, या अलीयु अतरजा अन तकूना मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा। ए अली, क्या इस बात पर खुश नहीं होते तुम कि तुम्हारा मुकाम तो मेरे नजदीक ऐसे ही है जैसे हारून अलैहिस्सलाम का जनाब मूसा के नजदीक था? तो जनाब अली रजी अल्लाह अन्हु खुश हो गए। ये हैं जनाब अली रजी अल्लाह अन्हु। नजरीन किराम, अब हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जनाब अली रजी अल्लाह अन्हु के साथ बुग़्ज़ रखते हैं, आपसे मोहब्बत नहीं करते। आपका इन लोगों के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बल्कि उनको दुआ दीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला उनको हदायत दे। नजरीन किराम, हदीस नंबर 3। अब जो तीसरी हदीस में आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये भी हदीस ये हदीस जामे तिरमिज़ी में है, मादरत के साथ तिरमिज़ी में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी प्यारी हदीस, फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौलाह। फरमाया, लोगों सुन लो, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो ना, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर तुम अपना दोस्त मानते हो ना, तो ये अली को भी अपना दोस्त बना लो, क्योंकि जिसने अली के साथ दोस्ती ना की
اس کی میرے ساتھ بھی دوستی نہیں ہے۔ یہ تھے جناب علی رضی اللہ عنہ۔ اب آپ کو پتہ لگا کہ کیا شان ہے علی رضی اللہ عنہ کی۔ اور آخر میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، جناب علی کی بہت شان ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن مشکل کشا حضرت علی نہیں تھے، بلکہ مشکل کشا کون تھا؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا کہ اللہ۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن اگر اللہ سے محبت نہیں کرتے تو مت لکھیے گا۔ اور ہاں، اس ویڈیو میں علی رضی اللہ عنہ کی ہم نے شان بیان کی اور ان کی پیدائش بیان کی۔ اگر آپ کو علی سے محبت ہے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے ابھی۔ اگر علی سے محبت نہیں کرتے ہو تو لائک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور آخر میں ایک بات ضروری کہوں گا کہ اگر آپ اسی طرح کی اچھی ویڈیو ہماری دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔ اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ کی مرضی۔